ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से किसी सब्सटेंस का पास होना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो बाहर से अंदर आएंगी और जो वेस्ट है उनको अंदर से बाहर भेजना है, यही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो सिंस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और एनी सब्सटेंस थ्रू इट्स मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सब्सटेंस का मूव करना, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा टू टाइप की होती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है और एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये टू टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जाएंगे, अंदर जाएंगे, बाहर भी आएंगे, बट कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होगी, सेल कोई भी एनर्जी, सेल की एनर्जी यूज नहीं होती उसमें, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव मतलब कि उसमें कोई एनर्जी का यूज ही नहीं हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन विच नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये टू टाइप की होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशन, एक डिफ्यूजन और दूसरी ऑस्मोसिस। टू टाइप की होती है, वन इज डिफ्यूजन, अनदर इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इज व्हाट, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, आप दोनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफ्यूजन का मीनिंग केमिस्ट्री में भी आएगा, बायो में भी है, किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। हाई कंसंट्रेशन मतलब जहां पे उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वहां से कम की तरफ जाना, दैट इज डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सबको पता है भीड़ से खुले की तरफ भागना, कहने का मतलब ये डिफ्यूजन है। वो सब्सटेंस जिसमें कोई भी वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहां ज़्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो आपने डिफ्यूजन में आप क्या कहेंगे, व्हाट विल यू राइट, द प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब जहां उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा है, दैट इज हाई कंसंट्रेशन, और जहां कम है वो क्या है, लो कंसंट्रेशन। सारे सब्सटेंस कहाँ से काम करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये एक ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर भी आ रही है, अंदर से बाहर भी जा सकती है। ऑक्सीजन ये अंदर आ रही है यहाँ से, मतलब दोनों साइड ट्रांसपोर्टेशन। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है, फैट्स की बनी होती है। तो ये लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं, ये प्रोटीन के चैनल हैं, ये सारे के सारे। ये देखिए, ये प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रखी है, ये प्रोटीन इस तरह से चैनलाइज होते हैं, और ये प्रोटीन के बीच में से पार्टिकल सब्सटेंसेस मूव करते हैं एज इट इज शोन। ये देखिए, दिखा रखा आपको कि ये कोई भी लिक्विड है, सपोज वाटर है, ये यहाँ से इसके अंदर इसको ये कैच करेगा और इसके अंदर से यहाँ से ये अंदर आ जाएगा। दिस इज आउटर साइड और ये क्या है, इनर साइड है। आप यहाँ से और बेटर देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है यहाँ पे, और इसके बाद ये देखिए ये बीच में आ गया है, और इसके बाद ये एंड ओपन हो जाएगा और ये अंदर एंटर कर गया, लाइक दैट। इस तरह से मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सेल के अंदर और बाहर कम हो तो अंदर से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। इसके बाद किस किस सब्सटेंस की डिफ्यूजन होती है, सेल के अंदर
मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इसकी डिफ्यूजन होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। आपको पता है इनसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इस तरह से मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके बाहर की मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होते हैं। ऑक्सीजन यूजुअली बाहर से अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आती है। ये एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस में अपोजिट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। लेकिन किन सेल में? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही सिर्फ उन्हीं में, बाकियों में नहीं। इसके बाद अनदर हमने एक प्रोसेस की थी, बात कही थी कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दो बातें की थी ना। तो डिफ्यूजन तो क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड पार्टिकल मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैसेस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और ऑलवेज वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करें। जस्ट लाइक हम एक अगरबत्ती लगा देते हैं, अगरबत्ती एक कॉर्नर में लगी, उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। कहाँ से आती है स्मेल? फ्रॉम अगरबत्ती, क्योंकि वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पूरे में स्प्रेड होती है हाई टू लो। ये क्या है? डिफ्यूजन। किसी के बच्चे ने परफ्यूम लगाया और परफ्यूम की स्मेल दूर तक जाती है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, क्योंकि परफ्यूम, जिसने परफ्यूम अप्लाई कर रखा है उसकी बॉडी पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो हाई से लो की तरफ मूव करेगी। ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस की बात लीजिए। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, यानी सिर्फ लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एसेंशियल नहीं है। बट ऑस्मोसिस के अंदर एसेंशियल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और कौन सब्सटेंस मूव करेगा? वाटर और सॉल्वेंट ओनली, सॉलिड और गैस नहीं होंगे। सॉलिड और गैस की सिर्फ क्या होती है? डिफ्यूजन होती है। लेकिन लिक्विड की क्या होती है? डिफ्यूजन भी हो सकती है और ऑस्मोसिस भी हो सकती है। लिक्विड मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफ्यूजन। और लिक्विड मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, तो वो क्या है? ऑस्मोसिस। सिंस व्हाट इज ऑस्मोसिस? द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम high concentration to low concentration through semi-permeable membrane, that is known as osmosis. Example क्या हो सकते हैं osmosis के? Movement of water inside the cell, जैसे प्लांट की रूट्स वाटर गेन करती हैं सोइल से, वो क्या है? ऑस्मोसिस है। ट्रांसपीरेशन होता है, क्या है? ऑस्मोसिस है। तो ये ऑस्मोसिस है। मतलब ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में ही सब्सटेंस क्या मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफरेंस क्या है?
डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है, बट ऑस्मोसिस किस में होती है? सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर यानी लिक्विड में होती है। डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए सॉलिड अगर मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है, गैस मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रही है, तो भी डिफ्यूजन ही है, ठीक है ना? हाँ जी, सेल के अंदर अनवांटेड सब्सटेंस एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल है। वो जिन सब्सटेंस को सिलेक्ट करेगी वही सब्सटेंस मूव करेंगे, अनवांटेड सब्सटेंस एंटर नहीं कर सकते उसमें। ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है बेटा, देखिए, और इसमें ये प्रोटीन्स हैं जो किसी सब्सटेंस को, ये वाटर की मूवमेंट शो कर रखे हैं, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए इन पोर में से मूव करते हैं अंदर, दे मे ऑल्सो मूव सम वाटर मॉलिक्यूल, बीच में से भी मेम्ब्रेन में कहीं से भी मूव कर सकते हैं, बट बहुत ही कम, और ज़्यादातर जो है वाटर सेलेक्टिव पोर जो होते हैं उनमें से वाटर जो है अंदर मूव करता है। और दैट इज सेलेक्टिव, मतलब सेलेक्ट करेगी वही सब्सटेंस एंटर करेंगी, अननोन नहीं, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 टाइप की होती है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। सिंपल वर्ड में मैं आपको बता देता हूं कि एंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और एक्सोस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि एक्सोस्मोसिस मतलब एग्जिट और एंडोस्मोसिस का मतलब एंट्री। ये एंटर कर रहा है एंडोस्मोसिस, और बाहर निकल रहा है तो एक्सोस्मोसिस। बिकॉज अब मान लिया कि किसी सेल को हमने वाटर में रख दिया और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, सो वाटर बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, तो वो प्रोसेस क्या होगी? एंडोस्मोसिस। इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर टू आउटसाइड, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से वाटर बाहर आएगा, दैट इज एक्सोस्मोसिस। अब देखिए एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस कहाँ कहाँ होती है? इट डिपेंड अपॉन द लिक्विड, कि जिस लिक्विड में सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो लिक्विड्स में बी ऑफ 3 टाइप, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये हो सकते हैं। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये 3 टाइप के होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जस्ट लाइक हम किसी एक कंटेनर के अंदर, बर्तन में हमने वाटर ले लिया, वी टेक सम वाटर, और इसके अंदर हमने यहाँ पे एक सेल रख दिया, कोई भी सेल, मे बी रेजिन, किशमिश रख दी हमने। अब क्या होता है, वाटर जो है अंदर कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, सो व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, वाटर अंदर की तरफ आना, मैक्सिमम वाटर अंदर आएगा, ज़्यादातर वाटर अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा तो ये वाटर कंटेंट अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सेल जो है क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। आप किशमिश को पानी में डाल के देखो, हर घर में जो है बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ग्रैम है, ड्राई ग्रैम, उसको हम, या राजमा है, उसको हम पानी में डाल के भिगो के रखते हैं, वो स्वेल अप हो जाते हैं, फिर कुकिंग करते हैं,
जल्दी हो जाती है। तो वो क्या है, उसके अंदर वाटर लेस है और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सो वाटर एंटर इनटू इट, और वो उससे क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। इफ वी टेक प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल कभी ब्रस्ट नहीं होता, बिकॉज सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन स्वेलअप होके प्लांट सेल जो है स्वेलअप होके वो बाहर ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होने की वजह से ऐसे थिक सेल वॉल होती है, ऐसे थिक सेल वॉल। नेक आगे हम इसको करेंगे, ये सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर दिस इज द सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर इनसाइड में सेल है, अंदर सेल होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। जब ये स्वेलअप होगा, वाटर अंदर एंटर करेगा, तो ये जो सेल वॉल है इसको ब्रस्ट नहीं होने देगी। बट इफ इट इज प्लांट्स एनिमल सेल देन इट मे ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो सकता है। पहले हम हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन करेंगे, फिर वो भी टॉपिक आएगा, आपको बिल्कुल विद फिगर दिखाया जाएगा वो भी। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कंटेंट, वाइल सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम है और बाहर ज़्यादा है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करेगी, दैट अलाउ द वाटर टू पास इनसाइड, वाटर को, मतलब सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम है और बाहर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन दैट विल अलाउ टू वाटर एंटर इनटू इट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करेगी और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं और ये हाइपोटोनिक है। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑलवेज क्या होता है, एंडोस्मोसिस होती है। हाइपोटोनिक में जब भी रखेंगे एंडोस्मोसिस होगी और वाटर जो है सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। प्लांट सेल है तो ब्रस्ट नहीं होगा, एनिमल सेल में ब्रस्ट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड इज सेम, अगर अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम है तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक। उस केस में क्या होता है, जितना वाटर अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर भी निकलेगा और सेल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अंदर एंटर करेगा बट जितना एंटर करेगा उतना ही क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मूवमेंट तो रहेगी, ये नहीं है कि अगर सेम कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट नहीं होगी, बेटा मूवमेंट रहेगी, मूवमेंट ऑलवेज रहेगी, अंदर एंटर भी करेगा, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर आ जाएगा। ये आपको शो कर रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हाइपरटोनिक जो हम पीछे कर रहे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम है और सेल के अंदर क्या है, ज़्यादा है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। और उस केस में, हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है, वाटर कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, एंड सेल क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। ये हाइपरटोनिक में होता है। ये देखिए हाइपोटोनिक में क्या होगा, वाटर अंदर एंटर करेगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा, स्वेलिंग शो कर रखी है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, अंदर कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा और बाहर कम है। जैसे हम पानी के अंदर बहुत सारा कॉमन सॉल्ट, नमक डाल दें और उसमें एक स्वेल अप रेजिन को रख दें तो स्क्वीज हो जाएगी। रेजिन मतलब समझते ना आप, किशमिश को पानी में डालिए, सिंपल पानी में, वो स्वेल अप हो जाएगी। क्या हो गई, वो एंडोस्मोसिस हो गई। इसका मतलब वो वाटर जिसमें हमने डाली थी वो क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपो मतलब कंसंट्रेशन कम थी। फिर हम उसी एक स्वेल अप जो बिल्कुल फूली हुई किशमिश है
रेजिन को एक वाटर के अंदर रखेंगे जिसकी कंसंट्रेशन लो है, मतलब उसमें बहुत सारा नमक डिजोल्व कर दो, घोल दो पानी में, या शुगर डिजोल्व कर दो, और उसके अंदर किशमिश डालो। आप देखिए वाटर कम्स आउट एंड रेजिन विल स्क्वीज। वो किशमिश जो है वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन कम थी और अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा थी, इसलिए वाटर क्या आ जाता है, मैक्सिमम बाहर आ जाता है। इफ वी टेक एनी सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो जितना वाटर अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर लीव कर जाएगा और उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज, यही चीज आपको फिर शो की गई है, जितना वाटर अंदर एंटर कर रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। इस प्रोसेस को हम दो नेम और ले देते हैं। अंदर जाने को क्या होता है, एंडोस्मोसिस, बाहर निकलना एक्सोस्मोसिस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एंडोस्मोसिस होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस होगी। इसके बाद प्लांट सेल को हमने मतलब ये क्या है, देखो व्हाट विल हैपन इफ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल और एनिमल सेल रखते हैं तो क्या होगा, बोथ विल स्वेल अप। प्लांट सेल will only swell up but do not burst, but animal cell can burst because it has only cell membrane and do not have cell wall। उसमें cell wall नहीं होती तो वो burst हो सकता है। यहाँ पे टू टर्म्स और यूज होती हैं, एक प्लाज्मोलाइसिस और एक डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ये कि जब आप किसी भी सेल को किसी हाई कंसंट्रेशन वाले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसमें से वाटर अंदर से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और सेल क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सेल, किसी सेल में से वाटर का बाहर आना, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। और प्लाज्मोलाइसिस कब होती है, व्हेन a cell is placed in hypertonic solution। when cell is placed in isotonic solution, nothing will happen। जितना अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर आ जाएगा, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अनदर इज डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जिसको एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं। और दिस हैपन्स ओनली व्हेन, कब होता है, जब सेल को हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तब सेल के अंदर क्या हो जाती है, डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाती है या एंडोस्मोसिस हो जाती है। आज के लिए इतना ही बेटा, आप